गाइस, कमजोरियों का होना बुरी बात नहीं है, बट उन्हें न पहचानना बुरी बात है। जीवन के हर एक स्फेयर में इस लाइन का जो संदर्भ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ मजबूत पक्ष होते हैं। बट एक्चुअली द मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके मजबूत और कमजोर पक्ष के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस कारण वो भविष्य में अपनी लाइफ से रिलेटेड एक कंक्रीट डिसीजन ले पाते हैं। अर्थशास्त्र में हम जब किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले उसके बारे में यानी कि फ्यूचर एनालिसिस करते हैं, उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं, जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या रिस्क एनालिसिस करते हैं। ये तो रही अर्थशास्त्र की बात है। लेकिन अगर क्या जीवन में भी कुछ ऐसी तकनीक है जिससे कि हम जान लें कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारे मजबूत पक्ष क्या है, ताकि हम वर्तमान में इन एनालिसिस के आधार पर एक सही डिसीजन ले सकें। एग्जैक्टली अगर कोई भी इंसान अपना मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष का इवैल्यूएशन करना चाहता है, एनालिसिस करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक तकनीक है जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी कमजोरियों और अपने मजबूत पक्ष का पता लगा सकते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिस तकनीक को आप एज ए ओरल या फिर लिटरल यानी कि रिटन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सपोज कि वट एवर आई एम टेलिंग यू, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ओरली अपने जहन में भी इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए ताकि आप ये जान सके कि आपकी कमजोर पक्ष और आपका मजबूत पक्ष क्या है। तो आते हैं उस तकनीक पर जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्वॉट एनालिसिस दरअसल एक एक्रोनिम है। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। आपका जो मजबूत पक्ष है वो क्या है, आप उसको लिखें। वो आपका मजबूत पक्ष आपकी स्किल हो सकती है, आपका हुनर, आपका नॉलेज हो सकता है, एंड आपकी रेपुटेशन हो सकती है, आपका नेटवर्क हो सकता है, जिससे आपकी तारीफ की जाती हो। जिस भी फील्ड में आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी तारीफ की जाती है, और जिस भी फील्ड में आप कॉन्फिडेंस के साथ उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो इसको लिखें। एंड सेकंड नंबर पर आता है डब्ल्यू। एंड इस डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस, एंड इसको वर्क ऑन एरिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में आपकी वो सारी कमजोरियां, कमजोर पक्ष आएंगे। जैसे आपको लगता होगा कि मैंने पिछली बार इस काम को बहुत ही सक्सेसफुली और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया था, तो वो आपकी कमजोरियां हैं, उसको आप लिखें। और आपको लगता है कि नहीं, इस स्किल को न सीखने की वजह से मुझे वहां पर सफलता नहीं मिली थी। जो आपको स्किल सीखनी है, यानी कि जो अभी शेष रहेगी, जो सीखना है, वो भी आपकी एक तरह से कमजोरी हो सकती है, तो उसको भी लिखें। अरे नेक्स्ट आता है ओ, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपके कैरियर को मैच करते हो। यानी कि ऐसी जॉब भी हो सकती है मार्केट में, वैकेंसीज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आने वाले समय में आपको किस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो उसको भी लिखें। और ऐसी अपॉर्चुनिटी लिखें जो आपके स्ट्रेंथ को, यानी कि जो आपके मजबूत पक्ष को सूट करती हो। एंड नेक्स्ट आते हैं जो हमारा टी है। एंड टी का मतलब होता है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है चैलेंजेस। तो आपको लिखना है कि मेरे लिए चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आई एम स्टिल फेसिंग एंड व्हाट आई हैव टू फेस इन द अपकमिंग डेज। आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जो मेरे फ्यूचर को, मेरे स्किल को, मेरे स्ट्रेंथ को चैलेंज करने वाले हैं। बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए चैलेंज ये हो सकता है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अपने राइवल यानी कंपटीटर्स को जानना। आपके लिए आपके कंपटीटर्स ही चैलेंज हो सकते हैं, तो इसका भी एनालिसिस हमें बहुत ही सही तरीके से करना है। तो आपको थ्रेड्स में लिखना है कि मेरे कंपटीटर्स कौन है, मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड का लेवल क्या है। और आपके लिए थ्रेड्स ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, और द मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ये डर रहती है कि कहीं मेरे इस स्ट्रेंथ को टेक्नोलॉजी ऑटोमेट ना कर दे। तो ऐसे भी ये भी आपके लिए थ्रेट्स हो सकती है। तो ये एक स्वॉट एनालिसिस है, जिस स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का एनालिसिस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इस एनालिसिस के बाद आप अपने जीवन से जुड़े, यानी कि अपने फ्यूचर से जुड़े कोई भी डिसीजन को आसानी से इफेक्टिव वे में ले सकते हैं। Thank you so much for watching this video. We will meet in the next video.